गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम इन माय चैनल अनिल कसौदन। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फुल एडर। तो आइए जाने होता कैसा है फुल एडर। फुल एडर का निर्माण कैसा हुआ? इसलिए हुआ जब हम दो से अधिक तीन बाइनरी डिजिट संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें कैरी की प्रॉब्लम आती है। कैरी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फुल एडर बनाया गया। तो होता क्या है, सम के रूप में और कैरी के रूप में कुछ इक्वेशन प्राप्त होते हैं, आइए जानें। और फुल एडर का जो निर्माण होता है दो हाफ एडर से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, दो हाफ एडर से मिलकर के फुल एडर का निर्माण होता है। तो आइए जो सम के रूप में प्राप्त होता है दोस्तों, इसका नाम है पूर्ण जोड़क। जो सम के रूप में प्राप्त होता है, तीन इनपुट अगर मान लीजिए हैं तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, एक बार बी सी पे, एक बार ए बी पे, एक बार ए सी पे, ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट लगे होते हैं। जो कैरी के रूप में प्राप्त होता है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्राप्त होता है, ए बी बी सी और सी ए। तो दोस्तों अगर हम इसको गेट में बना दें इस तरह, तीन है इनपुट ए बी और सी, सब में नॉट गेट लगा दीजिए। सब में नॉट गेट लगा देंगे तो आपको इस तरह प्राप्त हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ए बी बार और सी, तीनों में कौन सा है? एंड है। इसकी बात करेंगे तो ए बार बी बार, ए बार और बी बार, इसके बाद सी। इसकी बात करेंगे ए बार, ठीक है, ए बार, उसके बाद बी, उसके बाद सी बार। यहाँ पे ए बार प्राप्त होगा, यहाँ पे बी बार, यहाँ पे सी बार। इसमें क्या लगेगा? एंड गेट। चौथा रहेगा ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, इन चारों में, तीनों में, चारों में कितने हैं? एक दो तीन। और गेट में इसको हम लगा देंगे इस तरह। तो ये जो आउटपुट प्राप्त होगा सेम यही वाला आउटपुट प्राप्त होगा। ये रहेगा आपको सम के लिए, ठीक है। और कैरी के रूप में जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा। कैरी के रूप में आपका रहेगा ए बी, ठीक, बी सी, ए बी बी सी और सी ए, ये दोस्तों कैरी के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे और गेट लगा दिया है। तो ये जो प्राप्त होगा ये कैरी के लिए इक्वेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका निर्माण होता कैसे है। इसका निर्माण दो हाफ हेडर से मिलकर के होता है। इस तरह सपोज करिए ये हाफ हेडर है, एक हाफ हेडर यहाँ पे लग गया, एक हाफ हेडर यहाँ पे लग गया। ठीक है दोस्तों, और ये वाला इनपुट इसको दे दिया गया और ये वाला इनपुट वहाँ चला गया आउटपुट की तरफ, ठीक। और यहाँ से तीन इनपुट मिलेगा, ए बी और सी। और दोस्तों यहाँ पे जो प्राप्त होगा कैरी के रूप में और गेट लगा रहेगा, कैरी के रूप में। यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो कैरी के रूप में, फिर यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो सम के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो हाफ हेडर बना करके भी एक फिगर और बनेगा, जिस तरह हम बताए थे आपको। ये वाला सपोज करिए यहाँ पे आपको और गेट लगा हुआ है, जो पिछली बार मैंने बताया था हाफ हेडर में।
और यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर गेट, और यहाँ पे एग्जॉर गेट, और यहाँ पे एंड गेट। दोस्तों यहाँ पे अगर दो इनपुट दिया जाए इस तरह, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये जा करके यहाँ पे, और तीसरा इनपुट यहाँ से मिलेगा, ठीक। और इसकी जब बात करेंगे तो एक इससे कनेक्ट रहेगा और दूसरा इससे कनेक्ट रहेगा। ये जो यहाँ से जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सम। और कैरी के लिए यहाँ पे एक आर गेट लगा रहेगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, कैरी प्राप्त होगा। तीन इनपुट ए बी सी। तो दोस्तों तीनों आपके लिए प्रदर्शित हो गया है। कहीं पे भी अगर इक्वेशन रखते हैं आपको ट्रुथ टेबल वेरीफाई होगा। तो हम ट्रुथ टेबल की बात करें, चूंकि इसमें 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 इनपुट काम करेगा इसमें, ठीक है। कैसे काम करता है ये जाने। सपोज करिए इनपुट कितने हैं इसमें, इनपुट 3 है और आउटपुट 2, सम और कैरी। इनपुट 3 है, ए बी सी। तीन इनपुट है तो 4 बार सपोज करिए 0 रहेगा, 4 बार 1 रहेगा, 2 बार 0 और 2 बार 1, 1 बार 0 और 1 बार 1। इस तरह आपका प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 0 सम भी रहेगा, 0 कैरी रहेगा। यहाँ पे 0 0 0 का 0, 0 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 0 कैरी रहेगा, 0 1 का 1 और फिर 0 1 का 1, 1 0 का 1 प्राप्त होगा, 0 कैरी हो जाएगा, 0 1 का 1, ठीक है। फिर 1 1 का 0 कैरी 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 0 का 1, फिर 1 0 का 1, 0 कैरी प्राप्त, 1 0 का 1, फिर 1 1 का 0 कैरी 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0, फिर 0 1 का 1 कैरी 1। दोस्तों इस तरह आपका आउटपुट प्राप्त होगा। ये इनपुट जो है आप इस समीकरण में रखेंगे तो सम के लिए ये समीकरण रहेगा जो इनपुट है ए बी सी, ठीक। और कैरी के लिए ये समीकरण रहेगा। इसमें सपोज करिए कैरी के लिए रखेंगे तो यहाँ पे जो आपको प्राप्त हुआ है वो प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्किट कैसा लगा बताइएगा। और आज का होमवर्क जो है इस सत्यता सारणी को इस कैलकुलेशन पे रख करके प्रूफ करना है आपको कि सही है अथवा गलत है। तो फुल एडर का निर्माण क्यों हुआ, कैरी को बचाने के लिए, कैरी मिस ना होने पाए इसके लिए पूर्ण जोड़क किसी भी डिजिटल लॉजिक परिपथ में बनाया गया। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण 2 हाफ एडर सर्किट से मिलकर होता है इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।